हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को कल मैं बता रहा था कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसमें मैंने आप लोग को आयरन बताया था, कॉपर बताया था, बॉक्साइट बताया था। अब आगे देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड क्या है? एक बहुत ही प्रीसियस मेटल होता है, यानी कि बहुत ही कीमती। एज द यूज इन ज्वेलरी, इसका यूज कहाँ होता है? ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। इससे लोग क्या करते हैं? अपना प्रॉस्पेरिटी शो करते हैं। वोमेंस लव फॉर गोल्ड इज रिनोम्ड। अब जो सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है किसको? ज्वेलरी को। वो करती हैं वोमेन। ठीक है ना। इट इज़ आल्सो यूज एज सिक्योरिटी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये इसका यूज लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी और एक्सचेंज करने के लिए भी लोग करते हैं। गोल्ड इज चीपली प्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका। गोल्ड जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका। अदर गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर कनाडा, जापान और यूएस में। ठीक है ना। अब भारत में कहाँ पे पाया जाता है? गोल्ड इज अवेलेबल इन कर्नाटका। भारत में जो कर्नाटका है वहाँ पे क्या है? थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है? गोल्ड पाया जाता है। इसके बाद है मैग्नीज। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉय एज स्टील। जो मैग्नीज होता है, ठीक है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट मेटल होता है और इससे क्या बनाया जाता है? अलॉय बनाया जाता है स्टील का। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। इसका यूज बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है, सच एज इलेक्ट्रिकल बैटरीज बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, टाइल्स बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कपड़ा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। मैग्नीज इज चीपली प्रोड्यूस्ड इन रसिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मोरक्को, घाना। इन सब जगहों पे मैग्नीज क्या है? चीपली प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद भारत में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कौन कौन स्टेट में? तो वो कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड में। ठीक है। अब देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल यानी खनिजों का संरक्षण। उसको कैसे संरक्षित रखा जाए? द डिमांड ऑफ फॉर मिनरल रिसोर्स हैज इंक्रीज वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। जो डिमांड है किसका? मिनरल का। वो क्या है? दिन रात, दिन ब दिन पूरी दुनिया में क्या है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका यूज है जो मशीनरी बनाने में वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। मिनरल्स आर अ मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल, यानी एक बार ख़त्म हो गए तो फिर हम उसको वापस नहीं ला सकते। दे आर फिनिश्ड वंस कंज्यूम्ड। और हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे तो क्या होगा? इसको जल्दी से क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज लिमिटेड ऑन द अर्थ। जो अमाउंट है मिनरल्स का वो क्या है? लिमिटेड है पृथ्वी पे। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? उसका अच्छे से यूज करना चाहिए, ज़्यादा उसको फालतू में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंजर्व करने के लिए यानी मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए कुछ चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है रीसाइक्लिंग, यानी मैनी मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम कैन बी रीयूज्ड विदाउट अफेक्टिंग देयर क्वालिटी। रिसाइक्लिंग सिग्निफाइज यूजिंग द डिस्कार्डेड मटेरियल्स वंस अगेन। जितने भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं बिना इफेक्ट डाले इस पर। ठीक है ना। इसको रिसाइकलिंग करके इसका हम फिर से दोबारा वंस अगेन यानी फिर से दोबारा इसके का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इसका प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए? थोड़ा कम किया जाए। मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय वे ऑफ यूजिंग एफिशिएंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड बाय अवॉइडिंग वेस्टेज। जो हम इसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना, और प्रोसेस करते हैं। उसको क्या करना चाहिए हमको? जो फालतू का जो वेस्टेज होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद देते हैं सब्सटीट्यूट। एफर्ट हैज़ बीन मेड इन रिसेंट टाइम टू यूज बायोडिग्रेडेबल plastics and other substitutes in order to conserve mineral resource. These efforts should be encouraged। जो हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या है जो हम क्या कर सकते हैं? इसके सब्सिट्यूट के रूप में कुछ चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं इसके सब्सिट्यूट के तौर पे। ठीक है ना। और इसको बढ़ाने में हमको क्या करना चाहिए? इस एफर्ट को करने में हमको इनकरेज करना चाहिए लोगों को। ठीक है ना। इसके बाद आता है एनर्जी रिसोर्सेज।
अब एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यानी ऊर्जा के जो साधन है, संसाधन है। वी नीड एनर्जी टू वर्क, हमको एनर्जी किस लिए चाहिए, काम करने के लिए। सिमिलरली वी नीड एनर्जी टू मेक आवर मशीन, इसी तरह क्या है, हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के, मशीन बनाने के लिए, ठीक है ना, काम करने के लिए। एनर्जी इज एन इंडिस्पेंसेबल इंडिस्पेंसेबल नीड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, जो एनर्जी है वो हमारे मॉडर्न टाइम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इट में बी नेचुरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मिनरल, और इसका हम यूज नेचुरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मिनरल के रूप में कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है ना। देयर आर 5 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो 5 मेन सोर्सेज होती हैं एनर्जी की, वो है सबसे पहले कोल है, दूसरा ऑयल है, तीसरा नेचुरल गैस है, चौथा वाटर है और पांचवा न्यूक्लियर पावर है। ये सब क्या है, ये सोर्स हैं किसके, एनर्जी के। द फर्स्ट 3 आर यूज टू प्रोड्यूस 85% ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी एंड द रिमेनिंग 15% एनर्जी इन प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। जो पहले 3 है, ठीक है ना, उनका जो यूज हो रहा है एनर्जी के तौर पे वो 85% से ज़्यादा है। उसके बाद जो वाटर है उसका यूज और न्यूक्लियर पावर का भी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन एंड आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। जो कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, ये भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है पावर, ठीक है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जो सोर्स एनर्जी के जो सोर्स हैं, ठीक है ना, उनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। जो एनर्जी का जो सोर्स है उसको 2 भाग में बांटा है, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस, वाटर और आता है, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ है वो कौन कौन से, सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, एटॉमिक एनर्जी है एंड बायोगैस एनर्जी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस काजेज पॉल्यूशन। अब जितना ज़्यादा हम कोल का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का यूज करेंगे वो क्या कहला करती हैं, वो पॉल्यूशन का काम करती हैं। वाइल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी डू नॉट काज एनी पॉल्यूशन, इनकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी कैन काज रेडिएशन बिसाइड काजिंग प्रॉब्लम सिंस द डिस्पोजल इज ऑफ इट्स वेट्स। जो एटॉमिक एनर्जी होता है उसका जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, रेडिएशन फैलाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उससे। कन्वेंशनल सोर्स हैव बीन इन यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। कन्वेंशनल सोर्स का जो यूज है, ठीक है ना, उसको कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। वाइल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिसेंट इन ओरिजिन। जब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आ गए एनर्जी के तो ठीक है ना, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इट मैनी इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग यानी जो विकसित कंट्रीज हैं वहाँ पे चारकोल, फायरवुड, एनिमल रेसिड्यू लाइक काऊ डंग एंड क्रॉप रेसिड्यू आर यूज्ड एज फ्यूल्स। अब कुछ जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है ना, वहाँ पे चारकोल, फायरवुड, एनिमल रेसिड्यू का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एनर्जी के तौर पे, फ्यूल के तौर पे। दिस एनर्जी इज रीन्यूएबल, ये जो एनर्जी है वो क्या है, रीन्यूएबल है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।